नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत हुई है कुछ इस तरह से। नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ क्योंकि ये ब्लॉग है देवसैनी एकादशी के दिन का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस वाला कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा है और दीदी इससे गैस पोंछ रही, तो बिल्कुल वो साफ़ ही है। एक्चुअली उसमें कलर लग चुका है, इसकी वजह से वो नीले सी दिख रही है आप लोगों को। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और साथ ही उबलने रख दिए हैं आलू। और जब तक अगर कर लेते हैं यहाँ पर बर्तन सेट। और व्रत वाले दिन तो सुबह ही नहाना धोना हो जाता है। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ और चाय वगैरह करने के बाद ही बाकी काम शुरू होते हैं, क्योंकि अगर बाकी के काम शुरू कर दो तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। 9 तो बज ही जाता है बाकी के काम निपटाने में। तो जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश वगैरह होती हूँ, सबसे पहले गाय का काम करके नहा लेती हूँ। और अब मैं इंतज़ार कर रही थी यहाँ नल आने का, क्योंकि नल इस समय थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। पहले तो काफ़ी जल्दी नल आ जाते थे, पर अब काफ़ी लेट नल आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कपड़े हैं जो मैंने धो रखे थे, नहाने के पहले ही सारे कपड़े धुल दिए, तो सारे कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि सुबह टाइम हमारे यहाँ निकल रही है काफ़ी अच्छी धूप और उसके बाद दोपहर या शाम से गिरने लगता है पानी। और अभी मैं चाय वगैरह पीकर आ चुकी थी। आलू उबलने के लिए गैस पे रख दिए हैं, क्योंकि आलू की बनेगी सब्जी और शाम को बनेगा आलू का फलाहार। तो सारे आलू इकट्ठे ही उबाल लिए हैं, बार बार कौन उबालेगा, क्योंकि बार बार उबालने से समय और गैस दोनों ही बर्बाद होता है। तो आलू को जो मुझे फलाहार के लिए यूज़ करना होंगे उनको छील के मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कपड़े सारे फैला दिए थे। और आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा सा है और मैंने शेयर किया है अपना व्रत वाला रूटीन, कि व्रत के दिन मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो वही आज मैंने अपना शेयर किया है, क्योंकि बाकी की रूटीन तो आप मेरी रोज़ ही देखते हैं और वीडियो में एक ही एक रूटीन देखने से भी आप लोग बोर हो जाते हैं। तो रोज़ हमें कुछ अलग ही दिखाने चाहिए, और कोशिश तो मेरी यही रहती कि आप लोग के साथ कुछ अलग ही शेयर करें। अब ये बात अलग है कि कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं। वैसे मेरी सभी बहनों को वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग तो बराबर मेरे साथ अपना सहयोग बनाए हैं। तो चलिए, ये जो साड़ियाँ हैं ये एक दिन पहले की हैं, जो सूखी नहीं थी, तो इनको मैंने डाल दिया है। हल्की सी सीलन है इनमें। और इन दिनों के कपड़े तो बहुत बुरे बदबू मारते हैं, चाहे आप कितना भी उनको सुखाने की कोशिश करें, जब तक कि धूप नहीं लगेगी ना कपड़ों में बदबू आएगी। और मैं लेकर आ गई थी बाहर से फूल, और थोड़ी बहुत फूल यहाँ के तोड़ लेंगे, क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है, सिर्फ मैंने भगवान को नमस्कार ही किया था। तो पूजा बाद में करेंगे। और अभी फ़िलहाल 10-12 दिन से ऐसा कुछ हो रहा कि भगवान के ना, भोलेनाथ के दर्शन ही हो जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय मेरे पास व्यस्तता बहुत ही ज़्यादा है। और कल के ब्लॉग में हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि दीदी आपके पास तो बारिश में भी फुर्सत नहीं है। तो सच कह रहे हो बहन, इस समय क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। और अब आप लोग कहेंगे कि दीदी बताइए क्यों है, तो ज़रूर बताएंगे। आप लोग यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग के साथ तो शेयर करेंगे और निश्चित ही करेंगे। और फाइनली नल आ चुके थे, तो सबसे पहले मैंने अंदर का पीने वाला पानी भर लिया है। और यहाँ पर भगवान के लिए जल भर के मंदिर को साफ़ भी कर देंगे। और थोड़ा बहुत सीढ़ी में जो मिट्टी है वो भी साफ़ कर दी, पर इन दिनों मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि वैसे भी आंगन का आप लोग देख ही रहे हैं, जो चारों तरफ की जो दीवार थी क्यारियों की, वो तो टूटी फूटी ही है। और बाकी सुबह का काम मैंने सारा निपटा लिया था। खाना वगैरह भी मेरा बन चुका था, चाय पानी तो हो ही गया था। और ये सारे बर्तन हैं नाश्ता के। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, कहेंगे यार इतने बर्तन। तो अभी मेरे यहाँ खाना नहीं हुआ है, लगभग ये टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 का। और ये नाश्ता वाले बर्तन हैं जो कि मुझे धुल कर रखना है। तो सारे बर्तन धुल देंगे, क्योंकि बर्तन वाली जो है वो तो आएगी शाम को। और यहाँ पर ये भैया थे, ये कुछ काम कर रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ काम तो हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये मैं अभी बिल्कुल ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ना थोड़ा ओपन कर दो फिर काम मेरा रुक जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब पूरा हो ही जाएगा तभी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, सारे बर्तन धो लेते हैं। और बर्तनों में सबसे ज़्यादा यहाँ ग्लास, प्लेट, कटोरी, चाय की ग्लास हैं, सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। और हालत तो इन्हीं को धुलते रखने में ख़राब होती है। और स्वाभाविक बात है, जब कुछ काम धाम रहता चलता है तो काम तो होता ही है। तो यहाँ सारे बर्तनों को धुल लेंगे, इसके बाद चलेंगे अंदर की तरफ, देखते हैं कि अंदर जो फैलान फैली है उसको भी समेट के रख देते हैं। और कल हमारी प्रतिभा दीदी, जो कि बहुत दिनों के बाद कमेंट की हैं, और हमारी किरण दीदी ने भी बहुत दिनों के बाद कमेंट किया था, पता नहीं क्यों ये लोग नाराज़ हो गई हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इन लोग को याद नहीं करती, याद तो मैं सभी बहनों को करती हूँ। जैसे हमारी
बाकी की जो बहनें हैं उनको भी मैं बहुत याद करती हूँ, उनका भी मैं वो करती हूँ, याद करती हूँ, पर कमेंट में नाम इसलिए नहीं लेती, बाद में ये हो जाएगा कि आप इन्हीं का नाम लिए हैं। पर प्रतिभा दीदी ने कल एक कमेंट किया है कि भाई साहब आज वीडियो में आए हैं और बहुत अच्छा लगा भाई साहब को देखकर, क्या भाई साहब भी ब्लॉगिंग करेंगे? तो नहीं दीदी, वो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, वो ब्लॉगिंग के मूड पे नहीं है, क्योंकि उनके काम ही इतने ज़्यादा है ना कि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और दीदी ने कहा कि उनसे बोलो कि एक बार हेलो कह दे, तो ये तो बिल्कुल मुमकिन तो है ही नहीं, नामुमकिन ही समझ के चलिए कि वो कभी हेलो कहेंगे, क्योंकि जो क्लिप मैंने डाली है ना वो मैंने चोरी से डाली थी। उनको लगता है कि मैं कट कर देती हूँ, बट मैं डाल देती हूँ कि कभी कभी भाई घर में जब हैं सभी लोग तो सबकी वीडियो आना चाहिए। और खाना पीना का काम तो मैंने निपटा ही लिया था, बर्तन भी धो दिए थे जो बर्तन जूठे वाले थे। और यहाँ आ गई थी मैं पूजा वाले कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो ब्रेंच रखी थी वो निकाली है, यहाँ से किसी कारणवश वो निकाली है हम लोगों ने। और ये बर्तन जो उसके ऊपर रखे थे सारा ऐसा ही फैला दिया, तो ये फैलाने का काम है, समेटने का काम नहीं है। अब इसको मैं ही करूँगी। और यहाँ पर ये जो किताबें हैं, ये सारी किताबें नहीं थी, रामायण थी, तो उनको भी व्यवस्थित करके रख देते हैं। और बहुत ज़्यादा जाला है और ये कमरा तो पूरी तरह से ख़राब ही हो चुका है। इतना सुधारा है इसको, इतना सुधारा, फिर भी इसमें कोई अंतर नहीं है। एक जगह से सुधार रहे हैं तो दूसरी जगह से पानी आ रहा है, दूसरी जगह सुधार रहे हैं तो तीसरी जगह से पानी आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ आप। और आप लोग कहेंगे यार इतना कचरा, तो कचरा अभी मैंने आप लोगों ने देखा है कि दीवार से भी मैंने गिराया है, क्योंकि इन दिनों जाला बहुत लगता। और ये मटका था जो पहले इनमें अचार रखा जाता था, पर अब इनका मैं उपयोग अचार रखने के लिए नहीं करती, क्योंकि अब इतना अचार बनता ही नहीं है। 100 आम का अचार भी अब तो उठता नहीं है घर पे, कोई खाने वाला ही नहीं है। खाने वाले हैं पर इतना ज़्यादा नहीं खाते आजकल अचार वगैरह, क्योंकि अब तो 12 महीने सब्जी मिलती है घर पे, 12 महीने दूध दही होता है। और यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, दूध दही होने के बाद भी मेरे यहाँ दूध दही रोज़ कोई नहीं खाता, ना मट्ठा ना छाछ। आप यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे क्या बात बोल रही है। और जब घर में कोई चीज़ नहीं होती ना तो ज़रूर खाने का मन होता है। तो ये चीज़ किसने किसने आजमाई है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब अभी दूध हो रहा है, दही हो रहा है, तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। जब नहीं होता ना कभी, तो ज़रूर लगेगा यार थोड़ा सा दही मिल जाए, मट्ठा मिल जाए, या दूध आज होता तो ये चीज़ बना लेते। और अभी सब कुछ है तो कुछ भी खाने का मन नहीं है। और ये जो मटके हैं ये थोड़े से चटक भी गए हैं, अचार वाले मटके काफ़ी पुराने हैं ये, और चटक गए। और इनमें अगर अचार वगैरह कभी बनाती थी हमारी सास जब थी तो इसमें अचार ख़राब भी हो जाता था। तो मैं रखने लगी हूँ अचार अब कांच की बर्नियों में, और उतना ही अचार बहुत होता है। और उस कमरे की पूरी सफाई कर दी थी, और सफाई कर ही रही थी, लाइट हो गई थी गोल। और उसके बाद जो कपड़े मैंने फैलाए थे बाहर, ये लगभग शाम को 4 बजे की क्लिप है। ये सारे कपड़े मैं उठाकर यहाँ पर रख दूँगी। और खाना वगैरह की क्लिप तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की थी कि खाना क्या बना था, क्या खिलाया पिलाया, वो मैंने शेयर नहीं किया था। और सारा दिन आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सुबह 5:30 पौने 6 से लेके रात को 8 इस समय कैसे बज रहे हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और इन्हीं कामों के चलते इस समय मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मेरी कमर का एक तरफ का हिस्से में स्वेलिंग भी आ चुकी है, काफ़ी दर्द है मुझे। तो चलिए देखते हैं अब कब ये काम ख़त्म होगा। और कपड़े जो थे बहुत ज़्यादा थे, और सबसे ज़्यादा कपड़े हैं यशी के। इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े यसी के ही हैं जो धुले हैं, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे जो धुले नहीं थे। और मौसम देखकर ही इन दिनों तो कपड़े धुले जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और बाल तो मेरे इस कदर खड़े हैं जैसे मेरे बालों में लगा हूँ करंट, बट करंट नहीं लगा था, बाल खड़े ही थे मेरे इस तरह से। और अब मुझे करना है कंघी, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा खड़े हो चुके थे। और बाल छोटे हैं तो काफ़ी बाल मेरे निकल जाते हैं कितना भी कंघी करो। और दिन भर कंघी करना भी ठीक नहीं लगता है, बाल बहुत झड़ते हैं। और मुझे तो सच बता रही हूँ, कंघी करने में बड़ा आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस लगती है मुझे कंघी करने में और बालों में तेल डालने में। तो चलिए, सारे कपड़ों की तह लग गई है और इनको रख देंगे। और अभी कपड़े बाहर भी नहीं टांग रही हूँ मैं, बाहर तार में जो कपड़े टंगे रहते थे अब वहाँ नहीं टांग रही, क्योंकि बारिश के दिनों में ना वहाँ से भी कपड़ों में बौछार जब आती बारिश की तो कपड़े हो जाते हैं गीले। तो ये सारे कपड़े अंदर ही रखेंगे। तो चलिए, ये काम भी मेरा निपट गया। इसके बाद चलते हैं रसोई में, क्योंकि शाम भी होने को थी और इसके और भी छुटपुट वाले जो काम थे वो भी निपटा लिए थे। और शुरू हो गई थी बाहर बारिश। और यहाँ जब मैं आई थी, यहाँ पर बड़े बनाने का बहुत मन था कि काफ़ी दिनों से साबूदाना के बड़े नहीं खाए हैं। और उस समय यहाँ थी लाइट गुल। तो चलिए, इसमें डाल दिया था नमक
भुंजी हुई मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया तो था नहीं, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। तो यही सब डाल देंगे और इसके बाद में इसको मैश कर लेंगे आलू डाल के। आलू तो मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, बताया ही था आपसे, छील कर मैंने रख दिए थे फ्रिज में। और बड़े मन से ये साबूदाना के बड़े बनाए थे मैंने, पर पता नहीं क्यों इस बार ये बड़े फूले नहीं। और जब मैं ये साबूदाना को मैश कर रही थी तो मुझे साबूदाना थोड़ा कड़ा सा लग रहा था, बहुत अच्छी तरह से नहीं फूला था। ये खिचड़ी के लिए ही था, पर थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हम साबूदाना के बड़े बनाते हैं तो थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए साबूदाना। और एक और दिमाग का काम कर दिया मैंने इसमें, सिंघाड़े का आटा डाल के, दो चम्मच के करीब मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा डाल दिया था। और देखिए लाइट भी आ गई है और भूख तो लगी ही थी, क्योंकि लगभग टाइम 8:30 का हो गया था। और जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि कमर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा मुझे इस समय। तो बाम वगैरह लगा कर ही काम चलाया जा रहा है और एक तरफ का हिस्सा तो फूला ही है कमर का। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बड़े, कि थोड़ा बहुत खाकर थोड़ा सा दवा वगैरह खा लें, पर व्रत के दिन दवा नहीं खाते हैं। तो फिर दवा मैंने नहीं खाई थी दर्द की, सिर्फ बाम ही लगा लिया था। और ये बड़ा, अगर जब भी हम साबूदाना के बड़े बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें साबूदाना को इस तरह से मैश करके छोड़ना ज़रूर चाहिए, ताकि वो फूल जाएं। और मैंने छोड़ा बिल्कुल भी नहीं था, तुरंत से ही बड़े बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लाइट भी बार बार आ रही थी जा रही थी। और पूरा दिन जो है व्रत हो या हमारे घर का नॉर्मल दिन हो, हमारा दिन तो इसी तरह निकल जाता है हम हाउस वाइफों का। और उसके बाद भी हम लोग को सुनना यही पड़ता है कि भाई दिन भर करती क्या हो। सुनना तो सभी को यही पड़ता है, हिसाब हम लोग को अपने काम का देना ही पड़ता है कि भाई क्या किया। और हमारे काम का कोई हिसाब नहीं और हमारे काम का कोई मोल नहीं है। तो कितना भी करो यही होगा कि अरे ये तो छोटा सा काम है, नॉर्मल काम है, सब लोग करते हैं, तुम कुछ अलग से नहीं करते। तो चलिए, जो जैसा सोचता है उसको सोचने देते हैं। और यहाँ पर मैं सारे बड़े सेक लूँगी। और इसके बाद बना दी थी मैंने थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि यसी को खाना थी खिचड़ी। और यसी को ऐसी खिचड़ी पसंद नहीं है, उसको पसंद है कि आप इसमें टमाटर डाल के बनाओ। तो टमाटर डाल के मैंने नहीं बनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।